साथियों नमस्कार। साथियों, हाल ही में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, पर समरी में कुछ बातों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, ये चुनाव हुए बिल्कुल वैलिड थे। आप माने या ना माने, आप चालाक और ये जो धूर्त किस्म के पुराने प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं, उनके बहकावे में आ गए और चुनाव समिति को डिसॉल्व मान के नामांकन ही नहीं किए। अब आप कितना ही बोलते रहे हो, आपको ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता थी। खैर, चुनाव हो गए और अब अपनी गलती तो कोई भी निवासी स्वीकार नहीं करेगा कि नियम का किसी को पता नहीं था। अब जब ये 6 लोग चुन के आ गए तो उस टाइम पर इनको किसी को भी नहीं लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, क्योंकि सबके अंदर लालसा कि मैं बनूंगा प्रेसिडेंट, मैं बनूंगा सचिव, मैं बनूंगा ये, मैं बनूंगा वो, लेकिन बिना कुछ करे धरे। खैर, जब बात आई करने धरने की, है ना, चारों तरफ भागना दौड़ने की, तो कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन पूरी बोर्ड में मेजोरिटी चाहती थी कि सबसे पहले नंबर पर या तो सुनीता शर्मा प्रेसिडेंट बने, और अगर वो नहीं तो शैलेश गुप्ता। लेकिन शैलेंद्र जी की और मोहित जी की महत्वाकांक्षा इतनी थी कि उन्होंने डे वन से प्रेसिडेंट बनने के लिए कभी ऑफिस का बहाना लगा ना तो छोड़ें, और बस कभी सॉफ्ट रेजिग्नेशन, व्हाट्सएप ग्रुप जो इन्होंने नया बनाया होगा ईओ ने, उस पर मेरी मिसेज ने दिखाया कि ये बार बार हर दूसरे तीसरे दिन ब्लैकमेलिंग कि भाई या तो हमें प्रेसिडेंट बनाओ, नहीं तो हम बहाना इधर उधर का बना के छोड़ेंगे। खैर, सारे चीज़ें धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती चली गई। माननीय रजिस्ट्रार ने भी एक्नॉलेज किया, जबकि पुराने किसी बोर्ड के पास में तो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है। और फिर बैंक ने भी माना, और आपने देखा होगा हाल ही में कि डोमेन भी ट्रांसफ़र हुआ। देखिए, डोमेन पूरा वैलिड तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है और उधर बैंक का ट्रांसफ़र चल ही रहा था। अब जो ये अड़े हुए थे कि इन्हें प्रेसिडेंट बनना है, जबकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि शैलेश गुप्ता जी प्रेसिडेंट बने, और ये लेकिन नहीं माने और इन्होंने अंदर बोर्ड में वोटिंग करा दी। और वोटिंग में क्योंकि सभी के बीच में जितनी मेजोरिटी में सुनीता शर्मा जी जो हमारी मिसेज हैं उनके लिए मेजोरिटी बनी, तो वो प्रेसिडेंट बन गई। अगर आपको लग रहा हो कि हम प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से बन गए, तो ऐसा नहीं है। वोटिंग कराई थी शैलेंद्र जी और मोहित जी ने के द्वारा। अब इन्हें तो बहाना चाहिए था कैसे भागने का। बीच बीच में ये करते रहे प्रेशर टैक्टिक कि कैसे ही बस प्रेसिडेंट बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, और उधर धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता चला गया। जब ये एक हफ्ते से सिग्नेटरी चेंज होने के इस डॉक्यूमेंट को क्या चाहिए थे, बैंक ने मान लिया था, बस केवाईसी चाहिए थे और बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए था, वो साइन करने के लिए नहीं बोल रहा था। और जब उसे बैंक के मैनेजर को लगा, बैंक को लगा कि ये सचिव साहब नहीं बता रहे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट को कॉल करना उचित समझा, यानी कि सुनीता शर्मा को। और जब हमें पता लगा तो हमने इनसे बात की। अब उसी ड्यूरेशन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पैरेलल एग्जीक्यूट हो रही थी, डोमेन भी ट्रांसफ़र हो गया। डोमेन ट्रांसफ़र की बातें पहले ही बताई गई कि भाई हाँ, हम डोमेन ट्रांसफ़र लेने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो नया डोमेन बनाएंगे। तो इसमें कुछ नया नहीं था। मेल को लेके कुछ मतभेद हैं, उस पर मैं, क्योंकि अभी वो सब जुडिस है, उस पर किसी ने कंप्लेंट की है, उस पर मैं ज़्यादा इस वीडियो में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आपको उसके बारे में भी एक दिन विस्तार से बताऊँगा। इन्हें बहाना चाहिए था तो साइन ना करने पड़े एमओपी पर जो बैंक लेके आने वाला था, क्योंकि सिग्नेटरी चेंज हो जाते। इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से रिज़ाइन किए, कुछ लोगों ने प्रेशर में किए। अब इसमें आपको ये एक जो पूरी की पूरी घटना है, अब जैसे ही उन्हें लगा कि भाई हम तो प्रेसिडेंट बनने से गए शैलेंद्र कुमार जी, तो उन्होंने फट से दूसरी जगह जाके दामन ठान लिया
क्या इन्हें 20-25 दिन बाद में समझ में आया कि ये गलत हुआ जो रिजाइन किया? कुछ प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए, सही करने का हमने तो ये भी बात मानी लोगों की कि भाई रजिस्ट्रार जो कहेंगे वही होगा, लेकिन रजिस्ट्रार के यहाँ से कोई इनवैलिडिटी नहीं लेके आ पाए। तो जब रजिस्ट्रार के यहाँ से कोई इनवैलिडिटी नहीं आई करंट एओ की, तो विपक्ष या हमारे विरोधियों के पास में क्या रह जाता है कि तोड़ो, लालच, किसी को सीट का लालच, किसी को कोई लालच, किसी को कोई लालच, कोई वही एक रास्ता बनता था। अब री-इलेक्शन पे फोकस नहीं है, फोकस है कि कहले कैसे पैसे बस सिग्नेटरी चेंज हो जाएं, रिटेन हो जाएं और बन जाएं, वो पेमेंट हो जाए इस वेंडर को, उस वेंडर को, उस वेंडर को, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो कमीशन आना है वो तो झटकना है ना भाई। ये पूरी क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। ये ईमेल का जो बहाना लगाया, डोमेन आज भी हमारे पास है और पूरे वैध तरीके से हमारे पास में है। और ये जो छोटे छोटे भय दिखाकर कई दिखाए और ये भय की आड़ लेकर जो ये रिज़ाइन हुए, और कुछ लोगों ने साजिश के तहत किए और कुछ लोग बेचारे कहते हैं ना कि प्रेशर में आके कर गए। खैर, ये दस्तूर जहान है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा और जीवन इतना सा ही नहीं है, अभी तो बहुत आगे का भी संघर्ष है। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद।